हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। मैंने आपको पार्ट वन में ट्राइंगल के पार्ट वन में उसकी जो भी थ्योरम्स होती हैं वो मैंने आपको बताया, सिमिलर क्या है, कॉन्ग्रुएंसी क्या है। उसके बाद जो इसके क्वेश्चंस की सीट है, जैसा कि मैंने आपको बोला था नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, तो इस वीडियो में उस सीट के क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। और ये आपको सीट भी प्रोवाइड कर दी जाएगी जहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और पहले प्रैक्टिस करें उसके बाद इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो नहीं आए उसको देखेंगे तो बहुत अच्छा है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप स्टार्टिंग से इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल रहेगा किस किस एग्जाम में। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपके 11th एंट्रेंस एग्जाम्स में, एंड जो भी AMU के MBA के एंट्रेंसेस एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो आप जरा इसको ध्यान से देखिए। स्टार्ट करते हैं इसको। जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है कि द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2, 3, 4। एक ट्राइंगल है, उसके जो रेशियो है में एंगल्स दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं, 2:3:4 में दे रखा है। आपसे पूछा फाइंड द एंगल्स, एंगल्स क्या है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे रिलेट करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्राइंगल्स के जो तीनों एंगल्स होते हैं, इनका जो सम होता है, इन तीनों एंगल्स का जो सम होता है, इनको मैंने ABC एज्यूम कर लिया, ABC। और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में एक बात क्या है, जो ए एंगल है इसको स्मॉल a, इसको स्मॉल b और इसको स्मॉल c ज़्यादातर मोस्टली बुक्स में एज्यूम किया जाता है, बाकी आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। और ये जो ABC हैं, इनका जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है किसमें, 2, 3, 4 में दे रखा है, ठीक है। और आप जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे इन सारे एंगल्स का सम मीन्स A + B + C, तो एंगल A की जो वैल्यू है वो अगर यहाँ पे देखते हैं तो वो कितना दे रखा है, 2। और रेशियो को ब्रेक करेंगे तो इसमें x वगैरह कुछ ना कुछ कोफिशिएंट आपको लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 2x। एंड एंगल B कितना दे रखा है यहाँ पे, 3x। एंड एंगल C कितना दे रखा है, 4x दे रखा है। सारे एंगल्स का जो सम करेंगे यहाँ से तो ये सम हो जाएगा कितना, 9x। और इस 9x की वैल्यू आपको मालूम है कितना दे रखा है, 180 डिग्री होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ x कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। 20 डिग्री ये x का वैल्यू हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ से एंगल A पता करना है, तो एंगल A कितना है, एंगल A जो दे रखा है वो दे रखा है 2x। सो 2x एंड द वैल्यू ऑफ 2x इज 2 × 20, इट इज 40, ठीक है। ये 40 डिग्री। B देखेंगे तो B कितना दे रखा है आपको, 3x ये, तो 3 इंटू एंड द वैल्यू ऑफ x इज 20, सो इट इज 60। एंड द वैल्यू ऑफ C इज 4x, so it is 4 into 20, that means it is finally equals to 80 degree. So there are three values of this triangle is 40, 60 and 80. 40, 60 and 80, this is our option number first. देखो एक्चुअल में जब मैंने पहली वैल्यू निकाला तो फर्स्ट वैल्यू में ही मेरा वैल्यू क्या आया था, 40 डिग्री आया था। मतलब अदर वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे 40 लिखा है तो ओनली एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 40 डिग्री एक एंगल आ रहा है, तो हमारा एक एंगल भी कितना आया था, 40 आया था। बाकी अदर एंगल्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं थी। बट एक्चुअल में ये फाइंड करे मैंने आगे सारे एंगल्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दीज दे रखा है। क्या पता इसमें से कोई भी एक एंगल डिस्टर्ब कर जाता तो आप नन ऑफ दीज के साथ जाते। लेकिन आपको ऐसा एग्जाम में अगर आप देखते तो एग्जाम में क्या है, अगर आपके पास कम टाइम क्या है, बहुत कम है, बस आपको जल्दी से टिक लगा के देना, तो आप फर्स्ट 40 मैच करिए, बस इसी के साथ जा सकते थे नन ऑफ दीज को छोड़ करके, ठीक है। वैसे इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि नन ऑफ दीज ऑप्शन दे रखा है, क्या पता इसमें कोई भी एक एंगल अगर आपका मैच ना करे और आप उसके साथ चले जाएं तो यहाँ पे दिक्कत हो सकता था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है इन द गिवन फिगर PQSR, S इज एनी पॉइंट, दिस S इज एनी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट है ऑन द साइड QR साइड पे कोई भी एक पॉइंट है ऑफ ट्राइंगल PQR में, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ PQ प्लस QR प्लस RP। PQ प्लस QR प्लस RP, इसका सम आपको पूछा है कि ये किसके इक्वल हो जाएगा। देखो अब इसमें क्या है, जो सम पूछा है, एक बात मुझे मालूम है, यहाँ से दो ट्राइंगल्स बनते हैं। फर्स्ट वन इज ट्राइंगल PQS, तो ये मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, ये है, एक सेकेंड, फर्स्ट ट्राइंगल मैंने ले लिया PQS, ऐसे देख लो, उसी तरीके से देखते हैं।
दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज S। ठीक है, ये देख ली मैंने। इसके बाद एक ट्राइंगल और बन जाएगा यहाँ से, वो बनेगा ट्राइंगल PSR। यहाँ पे देखोगे तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से इसमें दे रखा है, ये है P, दिस इज S एंड दिस इज R। ठीक है, ये ट्राइंगल्स आपको दे रखे हैं। अब यहाँ से क्या है, आप ये बात जानते होंगे कि ये जो हाइपोटेनस है PQ, ठीक है, ये क्या है PQ जो दे रखा है। और आप एक बात जानते हैं, ट्राइंगल की कोई भी दो साइड का अगर आप सम करते हैं वो थर्ड साइड से क्या रहता है, इक्वल रहता है, वो ग्रेटर देन रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे इस ट्राइंगल में देखूँ तो यहाँ से दो साइड ले लो, PQ प्लस QS, द सम ऑफ दीज टू साइड्स इज ग्रेटर देन PS से ज़्यादा रहेगा। सेम अगर मैं यही अप्रोच यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ भी क्या रहने वाला है, यही रहने वाला है। तो ये भी देखो थर्ड साइड से ग्रेटर देन रहेगा। तो मैंने यहाँ पे देखा PR प्लस RS, दिस इज ग्रेटर देन, RS से ग्रेटर देन क्या रहेगा, PS, ये ग्रेटर देन रहेगा। तो यहाँ पे देखा मैंने, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, यहाँ देखा तो इक्वेशन नंबर 2 बन गया। और ये जो दो इक्वेशंस हैं इन दोनों को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, जब इनको आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते हैं तो दिस इज PQ प्लस QS प्लस PR प्लस RS, दिस होल इज ग्रेटर देन PS प्लस PS, PS प्लस PS। राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो PQ प्लस QS प्लस PR प्लस RS, दिस होल इज ग्रेटर देन 2PS। अब इस ट्राइंगल में एक बात देखिए, आपको मालूम है QS से RS आपसे पूछा क्या है, इसमें पूछ रखा है PQ, दैट मीन्स ये वाली साइड, QR दैट मीन्स ये बॉटम, और RP दैट मीन्स ये वाला हाइपोटेनस। तो देखो मेरे पास क्या क्या है, PQ है और PR है, PR भी है, ये वाला PR, दिस वन PR। देखो PQ है, PQ है, PR है, PR है, ये दोनों बच गया। तो देखो Q से S प्लस S से R, QS प्लस SR, तो ये दोनों वैल्यू मिला करके क्या बन जाएगा, QR बन जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या आने वाला है, PQ प्लस QR प्लस RS, दिस होल वैल्यू इज ग्रेटर देन 2PS। ये फाइनल वैल्यू यहाँ पे बन जाता है और यही आपका आंसर होता है। तो देखते हैं किस ऑप्शन के साथ जाते हैं, ग्रेटर देन 2PS, सो ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो वैल्यू है ये बड़ी है किससे, 2PS से, 2PS से बड़ी है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल को दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। किस ट्राइंगल को, ये जो वैल्यू दे रखा है इस ट्राइंगल को मैंने दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन दिस। यहाँ से ही मेरे को दो इक्वेशंस मिल गई, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद फाइनली मेरे पास ये वैल्यू आ गया, जिसके साथ हमने अपना आंसर फाइनल मार्क कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रखा है ट्राइंगल ABC, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये ABC ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसकी जो साइड दे रखी है वो दे रखी है 2A, दैट मीन्स ये भी 2A है, ये भी 2A है और ये भी 2A है। तो आपको क्या फाइंड करना है, इसका एल्टीट्यूड फाइंड करना है, फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स आपको ये इसका जो हाइट बनेगा ये फाइंड करना है। अब ये एल्टीट्यूड क्या है, ये सारी साइड्स इक्वल हैं तो ये सीधा आएगा, तो ये इसको भी दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये भी क्या बनेगा, ये भी A बन जाएगा और ये भी पोर्शन क्या बन जाएगा, A बन जाएगा।
और आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, इसका एल्टीट्यूड फाइंड करना है। एल्टीट्यूड मीन्स ये एच आपको फाइंड करना है। तो मैं इसमें दो ट्राइंगल बन जाएंगे, एक ये, कोई भी एक ट्राइंगल लेकर के आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एल्टीट्यूड की एक ये पॉइंट जहाँ पे मैच कर रहा है, इसको मैंने मान लिया डी। तो ट्राइंगल ए डी सी से, इसको जो हम सॉल्व कर रहे हैं बाय द ट्राइंगल ऑफ ए डी सी। तो ए डी सी में देखोगे ये ट्राइंगल ऐसे बन जाएगा, ये ट्राइंगल ऐसे करके बन जाएगा ए डी सी। अगर इसमें देखोगे तो ये तो है 2a, सॉरी ये तो आपको फाइंड करना है, एल्टीट्यूड है, हाइट h, और ये देखो हाफ देखेंगे डी से सी तक, तो ये कितना दे रखा है a, और ये कितना दे रखा है 2a। तो आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है, ये हाइट फाइंड करना, सॉरी। तो देखो ये होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से फाइनल हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। सो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो दिस इज h स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। नाउ द h इज इक्वल्स टू रूट 3a स्क्वायर, और यहाँ से क्या है a बाहर आ जाएगा फाइनली, तो ये हो जाएगा h इक्वल्स टू रूट 3a या a रूट 3 बोल सकते हैं। ये आपकी फाइनल वैल्यू आ गया किसका, h का। हाइपोटेनस से हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो ये फाइनली आता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, वैसे हाइट फाइंड करने के लिए साइड के साथ में आपका एक फॉर्मूला भी रहता है इसका, ठीक है, वो आप देख लीजिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, रूट 3a ही रहता है डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है अ बॉय वायर अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। एक 18 मीटर का पोल है, वहाँ से एक लड़का है, वो क्या एक वायर को बांधता है, और 24 मीटर लॉन्ग, एक 24 मीटर लंबे धागे को वो उस पोल से बांधता है। हैज अ स्टेक अटैक टू द अदर एंड, और उसको किसी एक दूसरे छोर से उसको बांध देता है। हाफ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड बी टेकन बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टॉट। तो देखो ये आपका एक पोल है जिसकी जो हाइट है वो है 18 मीटर। यहाँ से एक वायर को बांधा जाता है, उसको बांध दिया, उसकी वायर की जो लेंथ है वो 24 मीटर है, और उसको कहीं पे भी ले जा करके ये बांध दिया। इसकी जो लेंथ है वो 24 मीटर लॉन्ग है। तो आपसे जो पूछ रहा है वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस पोल के बॉटम से लेकर के ये वायर कहाँ तक आपको आपने बांधा है, वो आपसे पूछ रखा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसकी लेंथ आपको फाइंड करके बताना है। तो आपको दिख रहा होगा ये जो क्वेश्चन बन रहा है ये किस पे, पाइथागोरस थ्योरम पे बन रहा है, क्योंकि पोल के साथ ही यहाँ पे क्या बनाएगा, ये 90 डिग्री डिनोट करेगा। तो आपको फाइंड करना है इसका ये बेस बी। तो यहाँ से क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर या 18 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अब यहाँ से जो b इक्वल्स टू आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। सो b स्क्वायर इट इज 24 माइनस 18 इंटू 24 प्लस 18। देखो होल स्क्वायर करने से अच्छा है कि आप a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो यहाँ से फाइनली हो जाएगा b स्क्वायर। सो देखो यहाँ से 6 बचेगा, माइनस करोगे तो, और ये हो जाएगा आपका 42। ठीक है, अब b 6 इंटू, अब 42 को मैंने ब्रेक कर दिया, 6 इंटू 8,
8 को भी 2 × 4 में ब्रेक कर दिया, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से b इक्वल्स टू आ गया कितना, देखो ये 6 पेयर बन गया कंप्लीट, और ये 4 में से आ जाएगा, यानी कि 6 × 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √2। सो फाइनल द वैल्यू ऑफ b इज 12√2, जो भी सेंटीमीटर है या मीटर 12√2 फाइनल यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 12√2। ऐसा तो कुछ भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ देखेंगे 6 यहाँ पे बचेगा, और इसको ऐड करेंगे, ठीक है, ये 12√2 ही आएगा, 18 24 18 है 24 है, ठीक है। चलो ठीक है, इसका ऑप्शन कोई भी मैच कर लीजिए, इसका फाइनल आंसर है 12√2 मीटर। ठीक है, देख लीजिए जरा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है, इन द गिवन फिगर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल 2, मतलब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल बी, ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो आपको बताना है जो ऑप्शंस दे रखे हैं इन सब में कौन सा ट्रू होगा। ठीक है, तो देखो ये जो एक ट्राइंगल दे रखा है, ये आपको लार्जर ट्राइंगल ए बी सी, इसमें अगर आप देखें तो जैसे एंगल बी यहाँ पे डिनोट कर रहा है, तो ये एंगल यहाँ भी बन सकता है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं एंगल 2 जो यहाँ पे बन रहा है वो एंगल 2 यहाँ भी बन सकता है। ठीक है, तो आपको बोल रखा है 2 और बी क्या है, इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये एक कॉमन एंगल है, ये जो ए बन रहा है ये इस छोटे वाले ट्राइंगल के लिए भी कॉमन है और बड़े वाले ट्राइंगल के लिए कॉमन है, दैट मीन्स ये जो स्मॉल ट्राइंगल है एफ डी, ये यहाँ भी बना रहा है इसके लिए और लार्जर के लिए बना रहा है, दैट मीन्स एंगल ए तो कॉमन है, दोनों का एंगल ए इक्वल हो जाएगा, और एंगल बी इक्वल है बिकॉज ऑफ एंगल सी से, ये मतलब समझ लो यहाँ से यहाँ इक्वल है, और ऐसे ये 2 है तो ये भी इक्वल हो जाएगा, तो एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ से ये फाइनली बनता है ट्राइंगल ए एफ डी, ट्राइंगल ए एफ डी, ये जो ट्राइंगल बना छोटा वाला ये इक्वल्स टू है ए बी सी या ए सी बी बोलो इसके, तो इन दोनों के सिमिलर है क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल ए बन रहा है, ट्रिपल ए की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हैं सिमिलर, बोल सकते हैं किसके साथ में, ट्राइंगल ए एफ डी एंड ट्राइंगल ए बी सी के यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोल रखा है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 105 डिग्री, एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल जो दे रखा है वो 105 डिग्री दे रखा है। इट्स 2 इंटीरियर पॉजिटिव अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और इसके बोल रखे हैं 2 इंटीरियर जो अपोजिट एंगल हैं इसके वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो आपको बताना है ईच ऑफ द इक्वल एंगल इज, तो उन दोनों में जो इक्वल एंगल हैं उन दोनों में हर एक की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड करना है। जैसे आपको ये ट्राइंगल दे रखा है, इसमें एक एक्सटीरियर एंगल एज्यूम कर लो यहाँ से, दिस इज ए बी सी, तो कोई भी एक एंगल आपको 105 डिग्री दे रखा है। अब इस 105 डिग्री के 2 अपोजिट एंगल्स देख लो, तो एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, और आपसे बोल रहा है ये इन दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है, तो अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि अब ये लाइन एंड एंगल की प्रॉपर्टी लगेगा, ये एक आपका स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल आपका 105 है, तो अदर एंगल मैं फाइंड कर लेता हूँ, तो ये क्या होता है, स्ट्रेट एंगल जो बनता है 180 डिग्री बनता है, 180 डिग्री में से 105 माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। और हम जानते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 75 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा 2x इक्वल्स टू, इसको इस तरह माइनस करेंगे 180 माइनस 75, सो 2x इज इक्वल्स टू 105, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 52.5 या 52 इंटीजर 1/2 52.5 डिग्री, ये यहाँ से आपका फाइनल आंसर हो गया, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। अब देखो ये सब कुछ किया तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, वो कैसे,
जब देखो इसने आपने जब इस एंगल को और इस एंगल को सम किया तो फाइनली लास्ट में कितना आ रहा है, 105 ही आ रहा है। यानी कि यहाँ से इनडायरेक्टली अगर आप समझना चाहें तो ये बात ऐसे हो जाएगी कि कोई भी ट्राइंगल दे रखा है, उसके दो अपोजिट एंगल्स का सम, उसके एक थर्ड जो भी एंगल था बचा था उसके अपोजिट, मतलब इन दोनों अपोजिट एंगल्स का सम, इन दोनों एंगल्स का सम इनकी अपोजिट एंगल के सम के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल रहता है। तो जैसे ये ट्राइंगल आपको दे रखा था यहाँ पे, तो इसका जो अपोजिट एंगल्स हैं ये एक्स और एक्स ये दोनों इक्वल बता रखे थे, इन दोनों का अपोजिट एंगल क्या है, ये अपोजिट एंगल है ये। अब इनका जो एक्सटीरियर एंगल है उसके इक्वल हो जाएंगे इन दोनों का सम। तो x प्लस एक्स 2x और इसकी वैल्यू मुझे 105 दे रखा था, तो यहाँ से डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा 105 के। सो द वैल्यू ऑफ x इज 52.5 या 52 इंटीजर 1/2 डिग्री। ये फाइनल यहाँ से आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी फाइनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो दे रखा है वो दे रखा है ईच ऑफ द इक्वल एंगल, ईच ऑफ द इक्वल एंगल ऑफ एन आइसोलेसिस ट्राइंगल इज 38 डिग्री। एक आपका आइसोलेसिस ट्राइंगल है, आइसोलेसिस ट्राइंगल क्या होता है, उसके कोई भी दो साइड इक्वल होती हैं। ये मैंने एज्यूम कर लिया, ये दोनों साइड क्या है आपस में इक्वल है, ये दो साइड इक्वल हैं, तो इनके दोनों एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। तो अगर ये x है तो ये भी x है। ठीक है, अगर ईच ऑफ द इक्वल एंगल ऑफ एन आइसोलेसिस ट्राइंगल इज 38 और इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, 38 डिग्री। ये भी 38 है, ये भी 38 है। व्हाट इज द मेजर ऑफ थर्ड एंगल, आपसे पूछा है कि जो थर्ड एंगल बचा उसकी लेंथ बता दो। ये एंगल है थर्ड, इसकी लेंथ बता दो। तो अगर ये ABC ट्राइंगल है तो आपको पता रहता है कि ट्राइंगल की तीनों साइड का सम क्या रहता है, 180 डिग्री रहता है। तो इसको मैंने एज्यूम कर लिया एल्फा। तो एल्फा प्लस 38 प्लस 38 इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एल्फा प्लस ये हो गया 76 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एल्फा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 76। माइनस करने का थोड़ा देखो, 76 को एज्यूम कर लो कि ये 80 है, तो 180 में से माइनस करोगे तो 100 बचेगा, लेकिन एक्चुअल में आपको माइनस कितना करना था, 76 करना था, तो 4 इसमें बढ़ा दीजिए, तो 104 डिग्री ये फाइनल वैल्यू आ जाएगा किसका, एल्फा का। तो एल्फा ही आपसे पूछा था, ये हो गया 104 डिग्री। ठीक है, तो वी कैन गो विद आर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी के साथ हम इसको फाइनल करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और आपको क्या करना है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो आप प्ले स्टोर से जा कर के एक यासिर अली क्लासेस नेम से एप्लीकेशन दे रखा है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से डाउनलोड करके आप हमारे किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से समझ में नहीं आता तो जो भी लिंक में नंबर्स चल रहे हैं आप उन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ पे क्या रहेगा, ये जो भी मैं क्वेश्चंस कराता हूँ इनकी नंबर ऑफ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और इनके सॉल्यूशंस भी उस पर दे रखे हैं। पहले आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। टेस्ट सीरीज दे रखे हैं, क्योंकि MBA का AMU MBA का जो बैच था वो हमने 4 जैन से स्टार्ट किया था, जो आज उसकी सीटें सारी फुल हैं। एक हमने नया बैच ज्वाइन किया था, स्टार्ट किया है 18 जैन से, वो भी कंप्लीट हो गया है। तो मतलब काफ़ी फुल हो गया है। तो बैचेस पे बैचेस बन रहे हैं, तो आप वहाँ जा कर के उनको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए। ठीक है, इस बार हमने सलेक्शंस भी काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में दे रखे हैं यहाँ से, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से इन कोर्सेज़ को परचेज कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू।